पर्सन बनने के लिए पहले बेहतर बना रहे हैं, एकदम नॉर्मल तो नहीं कर सकते। वो डेफिनेटली पहली बार ऐसा कुछ ये छत्तीस ऐसे कर चुके हैं, बट और कहीं अभी छत्तीसगढ़ में नहीं। ऊपर को ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए इसमें एक चीज़ और समझने की बात है, वो अपने को आम आदमी को समझाना चाहिए। ये बच्चे ये समय रहते हम देख लेते हैं कि ये कुबड़ पर्टिकुलर टाइप का बढ़ रहा है, तो उसको जल्दी करने से आप छोटे ऑपरेशन से बिलासपुर में इससे पहले भी आपने किया है? हाँ, इस तरह का किया है हम लोगों ने। तीसरा किया 10वें दिन का छुट्टी के दिन हम लोगों ने इसका करने के पश्चात क्या बोलते हैं आप डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कितने दिनों से? 12-13 साल। कब से तुम स्कूल में जा रहे हो? नहीं लगा। तो राठौर में क्या बोले इसके बारे में बताया? फिर उसके बाद किसी को देखना है? उसके बाद नहीं बोला था। तो डर लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? वक्त इतना अच्छा मिल जाएगा, कई बार प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। इवन जो बड़े बड़े सर्जन्स हैं तो इस मरीज में मैं यही कह सकता हूँ कि हम लोग लकी थे, पेशेंट भी लकी था कि जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है वो आया। कारपेंटर है तो पूरा कर सकते रहे, बट उसका पैर भी ठीक होना चाहिए, पैर में कमजोरी नहीं आती। तो उसका नाम चेंज करना पड़ेगा इसको। वो बड़ा तो नहीं बोलेंगे अब। कई अच्छा अभी मेरे पास कई मरीज आए हैं, जैसे अक्सर लड़कियां मैं देखता हूँ। ये जो यहाँ देखिए स्लाइड में ये जो एंगल है ये वाला, इस एंगल का ये यहाँ देखिए ये वाला सबसे ऊपर का वर्टिब्रा और ये वाला वर्टिब्रा जो नॉर्मल दिख रहा है, इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, वो एंगल 40। कंजर्वेटिव इलाज का बिना ऑपरेशन के इलाज किया जा सकता है, जो कि करीब 6 महीने से 1-1.5 से की हड्डी परिपक्व हो जाती है, मतलब मेच्योर हो जाती है, मतलब अब ग्रो नहीं हो रही है उस स्टेज। डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और ख़ासकर स्पाइनल सर्जरी के ऑपरेशंस में पारंगत हैं। और ये रवि कुमार, ये जो केस था जो कि कुबड़ का जो इसको तकलीफ़ था, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट और इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था कि इसका ऑपरेशन में सक्सेस के चांसेस कम लग रहे थे। लेकिन इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में जो डॉक्टर साहब ने करीब 7.5 घंटे ऑपरेशन किया और सिर्फ एक ऑपरेशन करके जो बैक साइड से किया गया, स्पाइन को ऑलमोस्ट सीधा कर दिया। ये एक डॉक्टर आशीष जायसवाल के लिए प्लस अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा कि उस पेशेंट को जिसकी पूरी ज़िंदगी उसके आगे है, उसके लिए एक बहुत संतोषप्रद बात है। उसका जीवन यापन अब एक नॉर्मल तरीके से हो सकेगा और हम ये आगे भी कोशिश करेंगे, उस पेशेंट को तो फॉलो करेंगे ही लगातार और आगे भी देखेंगे कि इस टाइप के अगर मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उनका हम कितना जल्दी से जल्दी इलाज कर सकें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, क्या उनके मरीज होंगे? उनके लिए भी हम लोग जो भी सहायता कर सकते हैं वो लोग हम करेंगे। इस मरीज में भी अगर मेट्रो में कराते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए लगता है, जो पर्टिकुलर टाइप का ऑपरेशन है इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स के साथ। ये बहुत बड़ी चुनौती है ये, और किसी भी स्पाइन सर्जन के करियर में ये एक तरह का क्लाइमेक्स रहता है कि किसी का अगर बहुत बड़ा कुबड़ हो और उसको हम पूरी तरीके से सीधा कर सकें, तो ये क्रक्स ऑफ स्पाइन सर्जरी है। स्पाइन सर्जरी के फील्ड में आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सर्जरी है। तो इस तरह का अगर कोई आप बहुत ही कोई कठिन काम अगर सफलतापूर्वक करते हो तो नेचुरली आपको खुशी तो होती है। इससे कितना प्रोत्साहन मिला
या आने वाले और जो पेशेंट होंगे किस तरह के संसाधन हैं? ये एक एटलीस्ट पॉजिटिव थॉट्स आएंगे कि नहीं, कुबड़ भी ठीक हो सकता है, तो इससे फ़ायदा तो मिलता है। और आपको क्या है कि बड़े जगह में आप जाते हैं, मेट्रोज़ में जाते हैं, वहाँ तो हो सकता है, पर आपको पता नहीं चल पाता कहाँ होगा, कौन करेगा, और फिर आप जानते हैं कि मरीजों को काफ़ी तकलीफ भी होती है, इतनी प्रॉब्लम है, ऑलरेडी सफ़र कर रहा है, और फिर वो आप बड़ी जगह में जाके भटक रहे जिनके हैं। परिवार में ऐसे केस हैं, क्या सलाह देंगे उनको? जिनके भी परिवार में ऐसे केस है, मैं तो यही सलाह दूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर्स के कंसल्ट में रहना चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम है इसका पीरियोडिक इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, और ये भी समझना चाहिए कि हर कुबड़ का ऑपरेशन ही इलाज नहीं है। अगर कुबड़ को हम अर्ली देख लें, एकदम शुरुआती स्टेज में देख लें, तो हम इनको ब्रेस, पट्टे से और एक्सरसाइज के द्वारा भी काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे मैं सिंगापुर में ट्रेनिंग ली है मैंने, तो वहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम चलाते थे, स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम। तो वहाँ स्कूल में 11 से 13 साल की जो बच्चे होते हैं उनके सभी का स्पाइन स्क्रीन होता था, और थोड़ा भी अगर कुबड़ होता था तो उनको फॉलोअप में रखा जाता था, ताकि किसी का भी अगर थोड़ा सा भी बढ़ रहा हो तो हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप शुरू से डायग्नोस कर देंगे तो हो सकता है कि अधिकतर जो कुबड़ है उसको तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जिनको भी मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है तो उन पे बहुत छोटे सर्जरी से अर्ली स्टेज में ही ठीक कर सकते हैं। हाँ, इसमें डिपेंड करता है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि जैसे इस पेशेंट को संजीवनी कोष से भी मदद मिली थी, तो इसके पहले वाले पेशेंट को, सॉरी, इस पेशेंट को नहीं मिली थी, तो इसके पहले जो हम लोगों ने कुबड़ का किया था उसको संजीवनी कोष से मदद मिली थी। तो अगर मरीज़ प्रयास करे और उसको सपोर्ट मिले तो संजीवनी कोष से भी उसको काफ़ी हद तक पैसे मिल सकते हैं। और हम लोगों के लिए जो कुबड़ के पेशेंट्स हैं हमेशा एक वीआईपी की तरह है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अस्पताल के भी उसके जो कॉस्ट है या जो